नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। असम में दूसरे दौर की 61 सीटें और पश्चिम बंगाल में पहले दौर की 31 सीटों पर मतदान जारी है। इस वक्त मतदान केंद्रों पर ताजा माहौल क्या है, हम आपको दिखाएंगे लाइव। इसके साथ साथ तमिलनाडु में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, तो वहीं तमिल मनीला कांग्रेस में बगावती सुरों ने सिर उठा लिया है। साथ ही आपको दिखाएंगे पांचों राज्यों की छोटी बड़ी तमाम चुनावी हलचलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की चुनाव से जुड़ी सुर्खियों के साथ। असम में दूसरे और अंतिम दौर का मतदान जारी। 61 सीटों के लिए मतदान केंद्रों पर भारी भीड़। 525 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के दूसरे भाग का मतदान। 31 सीटों पर वोटिंग के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। मैदान में 163 उम्मीदवार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 54 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। वीरू गंबक्कम से लड़ेंगी प्रदेश अध्यक्ष। डीएमके का घोषणा पत्र जारी। पूर्ण शराबबंदी के साथ लोकायुक्त के गठन के बाद छात्रों और किसानों के लिए भी कई लुभावने वादे। पश्चिम बंगाल और असम में लोकतंत्र का सबसे बड़ा आयोजन यानी मतदान जारी है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ असम की तस्वीर है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। और ये उत्साहजनक तस्वीरें सुबह से ही सामने आ रही हैं। मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वोटिंग को लेकर महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब देखिए असम की ही दो तस्वीरें। दूसरे दौर और असम का यह आखिरी दौर भी है। बची हुई 61 सीटों पर मतदान जारी है। आज के मतदान के साथ ही असम विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि वोटों की गिनती सभी 5 राज्यों के साथ 19 मई को होगी। तस्वीरों में आप मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देख सकते हैं। पहले दौर की 65 सीटों पर 4 अप्रैल को असम में चुनाव हुआ था, जिसमें 80% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया था। वहीं ये अब दो तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं। पहले दौर के दूसरे भाग का मतदान यहां जारी है। पहले दौर की 31 सीटों पर वोटिंग फिलहाल चल रही है। युवाओं, महिलाओं के साथ ही बुजुर्ग मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों का हिस्सा हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहले दौर की 18 सीटों पर 4 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जिसमें भारी तादाद में 84% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल में 6 चरण में चुनाव होने हैं, जिसमें दूसरे दौर के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। हालांकि वोटों की गिनती 19 मई को सभी राज्यों के साथ की जाएगी। और राज्यसभा टीवी के संवाददाता सभी राज्यों में मौजूद हैं, जो चुनाव की पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और लोकतंत्र की इस पेशकश में आज हमारे साथ असम के गुवाहाटी से राज्यसभा संवाददाता विशाल दहिया जुड़े हैं और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से प्रणव गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मतदान के केंद्रों पर ताज़ा हालात की पूरी खबर हम लगातार लेते रहेंगे। आइए खास नजर असम पर डालते हैं। असम के दूसरे और अंतिम दौर से जुड़े चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आखिरी दौर की 61 सीटों पर 525 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता है जो वो मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 1600 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। दूसरे चरण के तहत राज्य की 61 सीटों पर 48 महिला समेत कुल 525 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके लिए 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 12,500 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौर में गुवाहाटी, नौगांव और मोरीगांव समेत निचले और मध्य असम के इलाकों की सीटें शामिल हैं। दूसरे दौर की 61 सीटों में से कांग्रेस 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी 35 और उसकी सहयोगी एजीपी 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी के साथ किस्मत आजमा रही बीपीएफ ने भी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। एआईयूडीएफ भी 47 सीटों पर मुकाबला कर रही है।
आज के मतदान के बाद राज्य की 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो जाएगा और बाकी राज्यों का चुनाव पूर्ण होने के बाद 19 मई को मतगणना होगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी। और असम में दूसरे और फाइनल दौर के लिए 61 सीटों पर मतदान जारी है। 13 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए 12,699 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निचले असम, मोरीगांव, दरंग, नगांव, चिरांग, गोलपाड़ा, नलबाड़ी, बक्सा, कामरूप, बरपेटा, बोंगाईगांव, कोकराझार और धुबरी में वोट डाले जा रहे हैं। इस दौर के प्रमुख उम्मीदवारों में दक्षिण सलमारा से AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल, बहरहामपुर से पूर्व मुख्यमंत्री और असम गण परिषद के उम्मीदवार प्रफुल्ल कुमार महंत, समगुड़ी से कृषि मंत्री रकीबुल हुसैन, जलुकबाड़ी से बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा, गुवाहाटी पूर्व से पूर्व असम बीजेपी अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य शामिल हैं। तो ये तमाम बड़े नाम हैं जिनके राजनीतिक किस्मत का फैसला आज के दौर में मतदाता कर रहे हैं। वहीं कुल 525 उम्मीदवारों में से 48 महिला उम्मीदवार हैं, जिसमें कांग्रेस की 6 महिला उम्मीदवार शामिल हैं, AIUDF की 2 महिला उम्मीदवार हैं, बीजेपी की 4, BPF की 1 और CPM की 1 महिला उम्मीदवार आज के दौर में शामिल हैं, जबकि 15 महिला उम्मीदवार छोटे गैर पंजीकृत दलों से और 19 महिला उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव भी लड़ रही हैं। और एक तरफ जहां आम जनता वोट डालने के लिए केंद्रों तक पहुंच रही है, तो वहीं बड़ी हस्तियां भी अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों का रुख कर रही हैं। और इसी कड़ी में AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने गुवाहाटी में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने होजई में अपना वोट डाला। कि ये फेस्टिवल ऐसा है, सारे जाति धर्म से सबसे ऊपर अपने मुल्क का, मैं समझता हूँ एक गणतांत्रिक जो सिस्टम है उसका सबसे बड़ा ईद का दिन है। और असम में सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब चाहे वो युवा हो, महिलाओं हो या फिर बुजुर्ग ही क्यों ना हो, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें साफ देखने को मिल रही हैं। गुवाहाटी में राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया ने एक मतदान केंद्र का जायजा लिया। असम के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ लाइन में खड़े हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हो सकते हैं इन लोगों के लिए। जी, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए इस बार चुनाव में? सड़क, बिजली, पानी, क्या वही सब बातें हैं जो हर बार के चुनाव में होती हैं? हाँ, नॉर्मली तो वही बात है, क्योंकि हम लोग लोकल इश्यूज में ज़्यादा ध्यान देते हैं जब हम लोग का असेंबली का इलेक्शन होता है। हाँ, डेवलपमेंट हम लोग को ज़रूरी है, इसलिए हम डेवलपमेंट के लिए अभी वोट करने के लिए आए हैं। ये चेंज चाहते हैं हम लोग। आइए, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में सुबह से यहाँ देखी गई हैं। जानने की कोशिश करते हैं महिलाओं से भी कि क्या वो मुद्दे हो सकते हैं जिन पर महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। कुछ नए मतदाता दिखाई दे रहे हैं जो कि शायद पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप पहली बार वोट डाल रही हैं? जी हाँ, पहली बार है, ये मेरा पहली बार है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और एंड आई एम एक्साइटेड। एंड क्या आपके लिए कौन से मुद्दे होंगे जो कि बहुत ज़रूरी होंगे अब की बार वोट डालने से पहले? एजुकेशन, हेल्थ, फिर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, वही सब। और हाँ, वही सब। आप क्या चाहती हैं? महिला हैं, आपको लगता है शहर में रहती हैं, क्या ऐसे मुद्दे होंगे ख़ासतौर पे अगर पूरे आसाम की भी बात करें तो जो पिक्चर सामने उभर के आनी चाहिए, उस लिहाज से आप क्या चाहती हैं? किस तरह की सरकार मिलनी चाहिए? सरकार ऐसे होना चाहिए कि महिला को सारे जो जी चाहिए, बेसिकली सिक्योरिटी, ये बहुत ज़रूरी हो गया। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है और समझ है। उस समझ के आधार पर सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन विवेक मतपाल के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी। और गुवाहाटी से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं विशाल दहिया, हम उनका रुख करते हैं। विशाल, आप बताएं कैसा चल रहा है गुवाहाटी में मतदान, साथ ही ये भी बताएं, हमने देखा तमाम बड़े दिग्गज इस दौर के लिए प्रचार में उतरे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी पहुंचे थे, कांग्रेस से भी बड़े चेहरे तमाम उतरे थे। ऐसे में किस तरह की राजनीतिक फिजा नजर आ रही है इस चरण को लेकर?
देखिए, सबसे पहले तो मत प्रतिशत की बात करें प्रीति, अब इससे थोड़ी देर पहले हमारी चुनाव आयोग के अधिकारियों से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि पहले 2 घंटे में लगभग 15% मतदान हो चुका है। यानी कि लगभग उतना ही जितना कि पहले चरण में देखा गया था, उतने ही लोग उतनी बड़ी संख्या में निकलकर बाहर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और सीधे तौर पर ये इशारा करता है इस बात की ओर कि पहले चरण की तरह ही असम में दूसरे चरण में भी भारी संख्या में मतदाता बाहर आएंगे। अभी भी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं मतदान केंद्रों के बाहर। उतनी ही संख्या में महिलाएं हैं जितनी संख्या में पुरुष हैं। नए युवा मतदाता हमने जिस तरह से देखा वो भी पूरे जोश में बाहर आए हैं, वो एक्साइटेड हैं। खासतौर पे वो युवा मतदाता जो कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जहां तक राजनीतिक माहौल की बात करें तो ये जो इलाका है, खासतौर पे जो निचले असम का इलाका है, उसमें सीधे तौर पर कांग्रेस और जो AIUDF की बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, जो कि पिछली बार की विधानसभा में विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी थी, उन दोनों के बीच कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है। उसके अलावा गुवाहाटी और आसपास के जो इलाके हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी और AGP का जो गठबंधन है उनके बीच सीधी टक्कर है। 4 BTAD जो जिले हैं उनमें जो BPF है, यानी कि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, जो कि अब की बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, पिछली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे ये लोग, वो काफी जिसे कहा जाए कि उनका काफी वर्चस्व उस इलाके में माना जाता है। तो वहां भी कड़ा मुकाबला कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। और ये जो 61 सीटें हैं, इनसे आखिरकार ये तय हो जाएगा कि असम में इस बार सरकार किसकी बननी है, क्योंकि 65 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुआ है और इन 61 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसके बाद 126 सीटें जो कुल विधानसभा सीटें हैं असम में, उन पर मतदान हो जाएगा। हालांकि 19 तारीख तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा, 19 मई तक, काफी लंबा समय है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों से अगर बात की जाए तो वो इतने लंबे समय तक इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, या बाकी जो कर रहे हैं वो अभी आज शाम तक करेंगे, और वो इंतजार करेंगे 19 तारीख तक जब ये नतीजा सामने आएगा कि आखिरकार सरकार किसकी होगी अगले 5 साल के लिए असम में। बिल्कुल। और आप बता रहे 15% जो काफी अच्छा मतदान प्रतिशत है शुरुआती 2 घंटों का। साथ ही आपने कई युवाओं से बात की विशाल, कह रहे हैं उनके लिए एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें हैं जो इस चुनाव में अहम है। लेकिन हम जानते हैं घुसपैठ का मुद्दा किस तरह से हावी रहा, और ख़ास तौर से निचले और मध्य असम की बात करें तो अल्पसंख्यक आबादी भी ज़्यादा है। घुसपैठ का मुद्दा उठ रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा, भाई भतीजावाद का मुद्दा, तमाम मुद्दे उठे हैं। अब तक जितना आपने असम का दौरा किया, जितने लोगों से आपने बात की, क्या लग रहा है इस बार कौन से मुद्दे हैं जो बदलाव के तरीके से हम देखें असम के अंदर इस बार? देखिए, घुसपैठ का मुद्दा जरूर है और इलीगल माइग्रेंट्स की जो बात है उसको लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रही थी चुनाव प्रचार के दौरान। जहां बीजेपी ने इस मुद्दे का कड़ा और सीधा हल निकालने की बात कही थी, वहीं कांग्रेस और AIUDF ने उन पर आरोप लगाया था कि वो सिर्फ राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कि हमने लोगों से सुना, वो चाहते हैं कि वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली, सड़क, पानी से संबंधित हो, या फिर रोजगार और जो हेल्थ की सुविधाएं, यानी कि जो स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हैं, उससे जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित करने की बात हो, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है यहाँ पर प्रीति। लोग चाहते हैं कि जो जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसे किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है आम लोगों के लिए, उसके लिहाज से वो अपने जो नेता है उसे चुनना चाहते हैं। हालांकि एक बात और है कि जो स्थानीय नेता यहाँ चुनाव में खड़े हैं उनकी रेपुटेशन क्या है, यानी कि लोकल जो उम्मीदवार है उसकी रेपुटेशन यहाँ इलाके में क्या है, वो भी ज्यादा मायने रखती है लोकल यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनके लिए, कि किस तरह की रेपुटेशन है, वो किस तरह का उसका कहा जाए कि रुतबा न केवल इलाके में बल्कि राजनीतिक दल जिससे वो संबंध रखता है उसमें है, वो सब भी बहुत मायने रखता है। लेकिन स्थानीय मुद्दे, मूलभूत सुविधाएं, खासतौर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार भी इस चरण में भी पिछले चरण की तरह हावी रहेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए विशाल हमारे साथ। असम की अच्छी तस्वीरें और तमाम अपडेट, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अब खास नजर हम पश्चिम बंगाल पर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के दूसरे हिस्से में 31 सीटों पर 163 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और CPM नेता सूर्यकांत मिश्र इस चरण के उम्मीदवारों में सबसे प्रमुख नाम हैं। वो नारायणगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानस भूया की सियासी किस्मत का भी फैसला होना है। वो सबांग सीट से चुनाव मैदान में हैं। आज पश्चिम बंगाल के पहले चरण के दूसरे भाग के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें राज्य के 3 जिलों के 31 सीटें शामिल हैं। लगभग 70 लाख मतदाता 8,465 मतदान केंद्रों पर
163 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। उम्मीदवारों में 21 महिलाएं भी हैं। आज जिन इलाकों में मतदान हो रहा है उनमें पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 13 सीटें हैं, जबकि बांकुड़ा और बर्धमान की 9 सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी तैयारी की है और सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। राज्य में 4 अप्रैल को पहले भाग के मतदान के तहत 18 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 6 चरणों में वोट डाले जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 31 सीटों पर मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। असम की तरह यहां भी सुबह से लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। राज्यसभा टीवी संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने आसनसोल में एक मतदान केंद्र का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर किन मुद्दों को लेकर लोग आज वोट कर रहे हैं। बंगाल में पहले चरण के दूसरे भाग में वोट डाले जा रहे हैं। मैं आसनसोल के एक पोलिंग स्टेशन पर हूं। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहां पर जो वोटर्स है उनमें एक तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। यंग वोटर्स हैं जो पहली बार वोट देकर आए हैं। आप पहली बार आपने वोट दिया है, क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगा, पहली बार वोट किया। जी हाँ, हमारे साथ कोई महिला वोटर्स भी। आप ये बताइए कि आप वोट देने आई हैं, क्या इश्यूज आपके जहन में होते हैं जब आप वोट डालने आई? महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए और बच्चों की शिक्षा की विकास की ओर भी ज्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो स्थानीय स्तर पर हैं, जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले दौर में हमने देखा कि कुछ शिकायतें आई थी कि जहां पर कि पोलिंग स्टेशन में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की शिकायतें आई थी और विपक्षी दलों ने ये भी आरोप लगाए थे कि पूरी जो मतदान की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई। इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी बहुत कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। उसकी वजह यह है कि किसी भी तरह से इस पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें कहीं कोई गड़बड़ी पैदा ना हो। कुल मिलाकर 31 सीटों में से 18 सीटें टीएमसी ने जीती थी इस दौर में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर, और 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी और बाकी सीटें लेफ्ट फ्रंट को गई थी। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है और बीजेपी भी यहां पर अपनी किस्मत आजमा रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, आसनसोल। और अब हम सीधा आसनसोल ही चलेंगे जहां प्रणव गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम रुख करते हैं। प्रणव, असम में शुरुआती 2 घंटों की बात करें 15% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल से आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, अभी आंकड़े आने शुरू हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में 15% से ज्यादा वोटिंग अभी तक हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी तक हम तक नहीं पहुंचे हैं और यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं इतनी जबरदस्त गर्मी है। ये जो पूरा वेदर है ये बहुत ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा गर्म है यहाँ पर। इसके बाद भी लोग निकल रहे हैं, वोटर्स बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस दौर में काफी सारे ऐसे इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से जो इस प्रोसेस को, वोटिंग का जो पूरा प्रोसेस को प्रभावित ना हो पाए। पहले दौर में काफी शिकायतें मिली थी, हालांकि इस तरह की शिकायतें अभी यहाँ से नहीं मिल रही है। थोड़ी बहुत जो स्थानीय जो कार्यकर्ता है राजनीतिक दलों के, उनके बीच में जो छोटी मोटी झड़पें हैं उनकी रिपोर्ट्स आ रही है, जो कि आमतौर पर पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान पहले भी देखने में आया है। और इसके अलावा इस पूरे दौर का जो ये मतदान है, यहाँ पर चुनाव आयोग ने काफी इंतजाम किए हैं। जैसे हेलीकॉप्टर से पूरी निगरानी की जा रही है वोटिंग के प्रोसेस की, लाइव वेबकास्ट की व्यवस्था की गई है कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन पर जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल जिन पोलिंग स्टेशन को माना गया है इस लिहाज से कि वहां पर कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अभी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया चल रही है, छोटी मोटी झड़पों के अलावा। और महिलाएं, बुजुर्ग और जितने भी वोटर्स हैं वो पूरे उत्साह के साथ अपना वोट देने के लिए मतदान केंद्रों तक, पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर इस चरण में भी तमाम अति संवेदनशील इलाके हैं और 18 सीटें ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। जैसा आप बता रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दौर। राजनीतिक समीकरण आपसे समझने की कोशिश करें और मुद्दों पर अगर बात करें प्रणव, तो कौन से मसले हावी दिखाई दे रहे हैं? हम देख रहे हैं एक तरफ ममता बनर्जी आश्वस्त नजर आ रही है, दूसरी तरफ वाम दल क्योंकि कांग्रेस का साथ मिला है इसलिए और साथ ही सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में मानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं इस बार?
देखिए चुनाव आमतौर पर जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो हर बार विचारधारा के स्तर पर लड़ा जाता रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों के विचार धाराएं हैं। 34 साल तक लेफ्ट विचारधारा हावी रही, उसके बाद टीएमसी यहाँ पर आई। बहुत सारे मुद्दे थे जैसे निजीकरण के मुद्दे को लेकर या किसानों से जमीन छीने जाने के मुद्दे को लेकर टीएमसी सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार पहली बार विचारधाराओं के अलग, जो कि आमतौर पर नहीं देखा जाता, करप्शन एक बड़ा इशू है चुनावों में, जो इससे पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव में कम सुनाई दे रहा था। शारदा स्टिंग से लेकर शारदा चिटफंड से लेकर नारदा स्टिंग तक, उसके बाद जो विवेकानंद फ्लाईओवर गिरा, एक सिंडिकेट की बात की जाने लगी। ये सारे मुद्दे हैं जो कि स्थानीय मुद्दों से अलग हैं, जो कि बड़े तौर पर सुनाई दे रहे हैं। जहां तक रूलिंग पार्टी का सवाल है, ममता बनर्जी सीधे सीधे ये आरोप लगा रही हैं कि उनकी सरकार के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। वो काफी स्कीम्स गिनाती हैं, जैसे कन्याश्री स्कीम है, युवश्री स्कीम है, जिसमें कि स्कॉलरशिप देने की या जो आर्थिक मदद देने की युवाओं को और छात्राओं को, इस तरह की कोशिशें शुरू की गई। आदिवासी इलाकों में बाईसाइकिल बांटे ममता बनर्जी ने। इसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर जो बुनियादी मसले हैं वो यहाँ पूरी तरह से विकास हो चुका हो, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, बेसिक जो बुनियादी दिक्कतें हैं, सड़कों की, पानी बिजली की, शिक्षा की, अस्पताल की, स्वास्थ्य सेवाओं की, ये सारे मुद्दे स्थानीय मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर मुद्दा कोई होगा इस चुनाव में तो वो करप्शन है, जो कि तमाम राजनीतिक दल ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं। पहली बार वो करप्शन के आरोप का सामना कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दावे कर रही हैं कि जो प्रदर्शन 2014 चुनाव में किया था टीएमसी ने, उसको वो दोहराएंगे। इस तरह का कॉन्फिडेंस वो जाहिर कर रही हैं। बिल्कुल, यानी बेहद दिलचस्प पश्चिम बंगाल का चुनाव भी इस बार, और देखना होगा राजनीतिक फिजा किस तरफ जाती है। इसका फैसला आज पहले दौर के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल के लोग भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाया। साथ ही विशाल दहिया असम से, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब बात करते हैं तमिलनाडु की। 16 मई को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे बड़ा नाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तमिलसाई सुंदरराजन का है, जो वीरूगंबक्कम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए 54 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। डीएमडीके में बगावत के बाद अब तमिल मनीला कांग्रेस में भी बगावत तेज हो गई है। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के डीएमडीके पीपल्स वेलफेयर फ्रंट से हुए गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ नेता पीटर अल्फांसो और एसआर बालासुब्रमण्यम ने इस गठबंधन को पार्टी के मकसद से अलग बताया। दोनों नेताओं ने वापस कांग्रेस में जाने की तरफ इशारा किया। आपको बता दें कि तमिलनाडु में जीके वासन की अगुवाई वाली तमिल मनीला कांग्रेस शनिवार को डीएमडीके पीपल्स वेलफेयर फ्रंट में शामिल हो गई थी। गठबंधन में सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ, जिसके तहत डीएमडीके 104 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एमडीएमके 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि तमिल मनीला कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं। वहीं वीसीके, सीपीएम और सीपीआई 25-25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। डीएमडीके नेता विजयकांत गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष एम करुणानिधि ने इसे जारी किया। इसमें पार्टी ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी के साथ ही लोकायुक्त के गठन का वादा किया है। इसके अलावा सत्ता में आने पर आमजन, खासकर किसानों को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है। इस स्मार्टफोन का खर्च सरकार उठाएगी। पार्टी ने किसानों का ऋण माफ करने के साथ ही राज्य के शहरी इलाकों में पहले चरण में बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों, कोर्ट परिसरों, अस्पतालों और पुस्तकालयों में वाईफाई सेवा दी जाएगी। बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। छात्रों को 3G और 4G सुविधायुक्त लैपटॉप और टैबलेट भी देने का वादा किया गया है। साथ ही राज्य में अलग से सिंचाई मंत्रालय के गठन का भी वादा किया गया है। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई है। करुणानिधि ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने जिलेवार जाकर सभी वर्ग के लोगों से चर्चा की, जिसके बाद इसे तैयार किया गया है। 5 राज्यों में चल रहे चुनाव में होने वाले धनबल के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई जारी है। 5 राज्यों से अब तक 53 करोड़ से ज्यादा का नकद जब्त किया जा चुका है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 21 करोड़ 45 लाख की नकदी अब तक पकड़ी गई है। वहीं असम से अब तक 11 करोड़ 66 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। केरल में 9 करोड़ 65 लाख, पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ 61 लाख, जबकि पुदुचेरी से अब तक
60,88,000 नकद रुपए बरामद किए गए हैं। ये तमाम कार्रवाई चुनाव आयोग के उड़न दस्तों और विशेष सर्विलांस टीमों ने की है। इसी के साथ फिलहाल आज लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।